चार लोग क्या कहेंगे, ये चार लोग ही सबसे बड़ी आप लोगों की बीमारी की चार लोग क्या कहेंगे। चौथा ऑप्शन सबसे अच्छा, कुछ भी मत करो, अगर पढ़ने में मन नहीं है तो कुछ भी मत करो। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को दिखाई दे रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? नहीं तो अब देख लो। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? मैं विनय आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, वेल एंड गुड होंगे, और आपके बोर्ड्स के पेपर एट द एंड ख़त्म हो चुके हैं। तो सर से बवाल गया, ये क्लास 10th वालों के लिए बातचीत हो रही है। अब वो क्लास 10th से क्लास 11th में आएंगे तो उनके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं कि भैया मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या करना है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मेरे भैया कहते हैं कुछ लो, मेरे दीदी कहती हैं कुछ स्ट्रीम लो, मेरा तो इसी में बंटा ढार है। तो टेंशन मत लो, उसी चीज़ के लिए वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो का वही एक मोटो है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले 10th के बाद अब दिमाग में आ रहा है क्या करें भैया, यही समझ में नहीं आ रहा है ना। ये सबके साथ होता है, आप ही इकलौते नहीं हो कि आप लोगों के साथ ये हो रहा है कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दोस्त कह रहा है कि मैं वो लूँगा, मेरी दोस्त नहीं कह रही है मैं वो लूँगी, तो भाई समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है क्या करना है भैया, इसका सॉल्यूशन बता दो, करना क्या है ना। ये पहला डाउट है। दूसरा, मन के अंदर कुछ चल रहा है कि भैया स्ट्रीम लेनी है, समझ में नहीं आ रहा। थर्ड नंबर पे, किसकी सुनूं भैया, यही समझ में नहीं आ रहा। दीदी कहती है कॉमर्स लो, भैया कहते हैं साइंस लो, दोस्त कहता है आर्ट्स लो, और पेरेंट्स तो कह रहे हैं जो मन करे, जो चेहरे पे हो जाए वो ले। अगर नहीं हुआ, ये पहला सवाल, भैया ले तो लूँ मैं साइंस, अगर साइंस नहीं हुई तो क्या होगा, पेरेंट्स डांटेंगे, ठीक है? चार लोग क्या कहेंगे, ये चार लोग ही सबसे बड़ी आप लोगों की बीमारी है कि चार लोग क्या कहेंगे। इन्हीं चार लोगों को आपको नहीं सुनना। एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट, वो स्ट्रीम ले रही है या वो ये स्ट्रीम ले रहा है तो मुझे लेनी चाहिए या नहीं। यही बात सारी अटकती है भैया, यही अटक रहा है सारा मामला। पेरेंट्स की भी नहीं सुनूंगा, दोस्त की भी नहीं सुनूंगा, भैया की भी नहीं सुनूंगा, दीदी की भी नहीं सुनूंगा, सुनूंगा तो इसकी, वो क्या स्ट्रीम ले रही है या वो क्या स्ट्रीम ले रहा है ना। बात सारी यहीं आती है। तो बेटा लोग या बच्चा लोग, समझ जाओ समझ जाओ। एक बहुत महान आदमी, या मैं नाम ले रहा हूँ, मिस्टर अलक पांडे सर ने कहा है 10th की मार्कशीट और 11वीं की मोहब्बत कहीं काम नहीं आती, ये फैक्ट है। तो भैया आप कहना क्या चाहते हो? भैया कुछ तो डाउट है, कुछ तो हुआ है, मेरी छोड़ो भाई, चल रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले तो उन लोगों से मिलाना चाहता हूँ आप लोगों को जो ये चार लोग हैं। ये चार लोग क्या कहेंगे, ये देखो, ये चार लोग, इन्हीं चार लोगों का डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में। भैया ले तो लूँ, अगर नहीं हुआ तो ये चार लोग, इन्हीं चार लोगों को उठा के अपनी लाइफ से, फॉर एग्जाम्पल आप ये रहे, कौन हो आप? चिंटू हो। चिंटू क्यों हो? बोला है बेटा, ये बहुत बोला है, ये लोगों की बातों में आ जाता है। तो चिंटू को ये डाउट है कि ये चार लोग इस चिंटू से क्या कहेंगे अगर नहीं कुछ कर पाया तो, है ना। यही चार लोग अगर कर ले गए तो इनका मुंह बंद हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये चार लोग आपका जीना हराम कर देंगे, ऐसा चिंटू का सोचना है। बट इन चार लोगों को आपको नहीं सोचना है इनके बारे में, साला क्या सोचेंगे, भाड़ में जाए मेरी तरफ से, ठीक है? और अब सबसे पहले डाउट आता है, भैया ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन ये तो बताओ स्ट्रीम कौन सी लूँ? मामला तो सारा अटक रहा है यहीं, आपने इसकी भी मना कर दी, आप इन लोगों की भी मना कर रहे हो, तो स्ट्रीम कौन सी लूँ? देखो बेटा, इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपके पेरेंट्स, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, बट उन्होंने अपने ऊपर फील किया है कि इस सब्जेक्ट से ये कर सकता है तू, तो उनके कहने पे चलना। अदरवाइज अगर कोई, वो भी किसी भैया दीदी की सुन रहे हैं कि उस भैया ने इस मंथ में इतनी सैलरी उठाई, या उसकी सैलरी इतनी है, उसका पैकेज 10 लाख का, 12 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का ये लगा पड़ा है। 1 लाख का तो कोई पैकेज ही नहीं होता, 4-5 लाख का पैकेज लगा हुआ है, तू ये स्ट्रीम ले ले, तू ये स्ट्रीम कर ले। तो भाई चिंटू और चुटकी, हमारे पास 2 बच्चे हैं, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा चिंटू है, ये हमारी चुटकी है, ठीक है? ये दोनों बहुत भोले हैं, ठीक है? ये पेरेंट्स चार लोग इन्हीं सब की बातों में आ जाते हैं। बट आज इस चिंटू और इस चुटकी को हम बताएंगे कि आपको क्या करना है।
तो देखो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन ये तो हटा दो अपनी लाइफ से, ठीक है। वो क्या स्ट्रीम ले रही है, क्या स्ट्रीम ले रहा है, ठीक है। और ये 4 लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये 2 पॉइंट तो अपने, अगर 10th से 11th की ओर मूव कर रहे हो तो ये 2 पॉइंट अपनी लाइफ से अभी निकाल दो। अब बच्चा लोग, चिंटू और चुटकी के सामने 3 स्ट्रीम दिखती है, ठीक है। पहली साइंस, दूसरी कॉमर्स एंड तीसरी आर्ट्स। अब चिंटू और चुटकी इस चीज़ में डाउटफुल हैं कि भैया कौन सी स्ट्रीम लूँ। मेरे पास एक चौथा ऑप्शन भी बेटा, चौथा ऑप्शन सबसे अच्छा, कुछ भी मत करो। अगर पढ़ने में मन नहीं है तो कुछ भी मत करो, कुछ नहीं करोगे तो बाबा बनोगे, बाबा बनोगे तो भाई भारत का तो तुम्हें हाल पता ही है क्या करना है। नहीं और भी बढ़िया करना है तो चाय वाले बन जाओ, बस देश को संभालो। सबसे वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी मत करो, बैठे रहो, बाबा बन जाओ, चाय वाले बन जाओ, फिर तो पता है ना तुम लोगों को, समझदार है ही हो तुम। अब साइंस स्ट्रीम में आपके पास पीसीएम और पीसीबी 2 ऑप्शन आते हैं। भैया पीसीएम पीसीबी क्या है, तो चिंटू और चुटकी दोनों को नहीं पता पीसीएम पीसीबी क्या है, या पता भी होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। पीसीएम मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, एंड पीसीबी स्टैंड्स बायोलॉजी और ऐड हो जाती है। अब कुछ होनहार बच्चे होते हैं ना, भैया अगर साइंस लूँगा तो पीसीएम भी करूँगा, पीसी भी करूँगा, वो पीसीएम भी ले लेते हैं। तो अगर आप एवरेज बच्चे हैं और साइंस लेने की सोच रहे हैं तो पीसीएम भी ये चोचलों में ना फंसें, ठीक है। अब पीसीएम पीसीबी इनकी बात करते हैं, इन 2 सब्जेक्ट की, ठीक है। आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं पीसीएम और पीसीबी की, ठीक है। हाँ तो देखो, अब चिंटू और चुटकी के सामने ये 2 ऑप्शन है, पीसीएम एंड पीसीबी, ठीक है। भैया मैथमेटिक्स है यहाँ पे और यहाँ बायोलॉजी है। अब क्लास 10th के बच्चों के लिए सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता है। इन 2 सब्जेक्ट अगर वो साइंस स्ट्रीम ले रहा है तो इनमें से चयन करना। उसमें भी अगर चयन कर लेता है, वो चूज़ कर लेता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो बेटा जो आप अब तक पढ़ के आए हो 10th से 9th 10th में जितना पढ़ा है, 11th उसका बाप है, 11th फादर है भाई। अगर ये सन है तो ये फादर है। इतना बड़ा जंप है आपके सिलेबस में। जो चीज़ें यहाँ पढ़ के आए हो वो चीज़ें यहाँ आके गलत हो जाती हैं, ये गैप है, ठीक है। भैया आप तो सब्जेक्ट लेने से पहले डरा रहे हो। मैं बता रहा हूँ बच्चे, डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ। और सीधी सी बात है, जब हम पढ़ाएंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये डाउट रहता है कि भैया आसान रहेगा सिलेबस, सब आसान रहेगा, पढ़ने वाले के लिए सब आसान है, ना पढ़ने वाले के लिए तो भाई कॉमर्स भी और आर्ट्स भी दोनों हार्ड पड़ती है, ठीक है। तो देखो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, अगर बच्चे का एम है इंजीनियर बनना, अगर बच्चे का एम है इंजीनियर बनना तो मैथमेटिक्स लेता है। अगर बच्चे का मन है डॉक्टरी लाइन में जाना तो वो बायोलॉजी लेता है। तो अब इंजीनियर्स, अब उसको बनना है इंजीनियर्स, तो उसके सामने बहुत सारे पाथ हैं, ठीक है। पहला, या तो वो जेईई की तैयारी करे, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ओके, या फिर वो एनडीए की तैयारी करे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। भैया यही 2 क्यों बता रहे हो? अच्छा यहीं से तो पैसा आना है, सारा पैसा तो इन्हीं में है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो 2 स्ट्रीम है या ये 2 जो एग्ज़ाम है, ये लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम है। अगर बच्चे ने इन दोनों में से कोई भी एक क्लियर कर दिया, इसमें तो चलो इंटरव्यू नहीं होता, इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है। अगर ये क्लियर कर दिया तो गली में अगर निकल जाओगे ना तो लोग पीछे से ये कहेंगे भाई इनका बच्चा कुछ अलग ही था, है ना, इनके बच्चे ने कुछ अलग ही करके दिखाया,
तो वही 4 लोग जो आपको ये बोलते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, वही 4 लोग पीछे से आपकी तारीफ करेंगे, आपके पेरेंट्स की दाद देंगे, है ना, कि आपने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की है, क्या चीज़ है, क्या आपने किया जिसकी वजह से आज बच्चा यहाँ पे है। ऐसा है। हालांकि ये नहीं है कि भाई मैथमेटिक्स लेके ही सिर्फ जेई दे सकते हो, एनडीए दे सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं साइंस साइड से हूँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पीसीएम लेते हो या पीसीबी लेते हो, आपके हाथ खुले रहते हैं, आप किसी भी लाइन में घुस सकते हो। एक साइंस वाला इकलौता बंदा ऐसा है जो कॉमर्स के लाइन में भी जा सकता है, किसी कंपनीज में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, टैली वगैरह सीख के, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल ये सब सीख के घुस सकता है, वो अकाउंटिंग लाइन में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स होके आप अकाउंटिंग लाइन में जा सकते हो, ठीक है। सिविल सर्विसेज में अगर बंदा आर्ट्स का है, ठीक है, वो सोचता है कि भाई मैं ही आर्ट्स का हूँ, मैं ही एसएससी निकाल सकता हूँ, मैं ही सिविल सर्विसेज निकाल सकता हूँ, और भी जो एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट निकाल सकता हूँ, तो उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत गलत है। एक इंजीनियर आर्ट्स में भी जा सकता है, एक इंजीनियर कॉमर्स में भी जा सकता है, एम आई राइट, ठीक है। ऐसी बायोलॉजी में, बायोलॉजी अगर बच्चा लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, वो होता है नीट का। अब ये एग्ज़ाम देखने में तो आसान दिखते हैं, भैया नीट हो दिया, 4 अल्फ़ाबेट है, हो जाएगा, हलवा नहीं है, पहली बात, ठीक है। अब नीट से बच्चा बनता है डॉक्टर। एम्स का नाम सुना है, जिसको सरल भाषा में ऑल इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चा बायोलॉजी लेके 11th क्लास में, 11th 12th वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है, और एट द एंड 12th में नीट का एग्ज़ाम देता है। अगर क्लियर हो गया अच्छे नंबर से तो वो एम्स में पढ़ाई करता है। अब ये दो एग्ज़ाम के बारे में बात हो गई भैया, फिर उसके बाद बताओ क्या करना है हमको। अगर तुम लोगों का मन है इन दो एग्ज़ाम को भी नहीं देना, तो इंजीनियर जो है बी फार्मा कर सकता है, फार्मेसी लाइन में जा सकता है, जो आपके दवाई मेडिसिन जो बनती हैं इन लाइन्स में भी जा सकता है ना। उसके बाद भैया और क्या कर सकता है, अगर इन सब में से भी कुछ भी नहीं करना, बच्चा पास हो गया, उसने बोला भैया बापू पे बहुत पैसा है, प्राइवेट कॉलेज से करा देंगे। अगर वो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करता है ना, अगर उसका एनडीए भी नहीं निकला, उसका जेई भी नहीं निकला, सीयूटी निकाल के किसी प्राइवेट या किसी सेमी गवर्नमेंट या सीयूटी के एग्ज़ाम से किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुंच गया, उसके बाद उसके पास एक ऑप्शन आता है जो कि आता है सीडीएस का, जो होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसमें बच्चा क्या बनता है, इससे तो डायरेक्ट आप जेई से तो इंजीनियर बन सकते हो आईआईटीज़ में जाके, है ना। जेई से आप आईआईटीज़ और एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, ये सब मिलते हैं, इससे बच्चा डायरेक्ट इंजीनियर बनता है। अब एनडीए में क्या है, एनडीए में भी पढ़ाई वो इंजीनियरिंग की करता है, बट बनता क्या है, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, मेजर, बट स्टार्टिंग जो होती है वो लेफ्टिनेंट कर्नल से होती है। आर्मी में 3 टाइप की आपकी आर्मी है ना, जिसमें कि वायु, भूमि, जल, है ना। इनमें से किसी में भी वो बच्चे की चॉइस के ऊपर वो कितने नंबर लाता है उसके इंटरव्यू में क्या, ठीक है। इन सब में बात हो गई। अब बात ये आती है आपके कॉमर्स साइड की। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कौन से की, कॉमर्स स्ट्रीम की, ठीक है। अब तक हमने समझा था कि साइंस में आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं, जो कि बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। ऐसा नहीं है कि जितना हमने बताया सिर्फ उतना ही होता है साइंस स्ट्रीम में। साइंस स्ट्रीम में मैंने पहले भी बताया कि पूरे हाथ एकदम खुले होते हैं, किसी भी लाइन में आप जा सकते हो, बट इस लाइन का बंदा उस लाइन में नहीं जा सकता, ना ही आर्ट्स का बंदा साइंस में जा सकता है, ठीक है। तो कॉमर्स में मेजरली क्या होता है आपके पास, अकाउंट्स होती है, बिजनेस होती है, अब इको, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं मेजरली। और मेनली जो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए अकाउंट्स में, कॉमर्स में अकाउंट्स एंड बिजनेस होता है। अब देखो सबके मन में ये डाउट रहता है कि भैया कॉमर्स लेने के बाद सिर्फ सबसे बड़ी जो पोस्ट बनती है वो सीए की होती है, अगर इसका एग्ज़ाम नहीं निकला फिर हम क्या करेंगे। हमने देखा बीकॉम वाले, बीकॉम ऑनर्स वाले, इनकी तो जॉब ही नहीं लगती, ये 10-15 हज़ार की जॉब करते हैं, तो इतना क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का। नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़े, उसके बाद कॉलेज में जाके पढ़ रहे हैं और नौकरी लग रही है 15,000, 20,000, क्या फ़ायदा पढ़ने का। बेटा यही नहीं है, बीकॉम के बाद आपने मास्टर्स करी नहीं,
सिर्फ बैचलर कर ली, बीकॉम के बाद एमकॉम भी तो होती है, ये करो, एमकॉम करी, अच्छी जॉब लगेगी, बीकॉम के साथ साथ इंटर्नशिप करो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। कंपनी हमेशा एक्सपीरियंस पर्सन को ढूंढती है और उन्हीं को सबसे ज़्यादा इनकम प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अगर आपका सीए का एग्ज़ाम नहीं निकला, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम निकला, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ कॉमर्स लेने के बाद बिल्कुल वहीं ख़त्म हो जाएगी। स्टॉक मार्केट, किसी कंपनी में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में लग रहे हो, है ना, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में लग रहे हो, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स लेने के बाद आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं रह जाएंगी। हाँ, साइंस से कम रहेंगी, बट जहाँ तक अभी तक देखा गया है 350 प्लस जॉब्स आप कॉमर्स से उठा सकते हो। अब 350 यहाँ पे लिखना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट में वीडियो के एक चार्ट या फ्लो चार्ट बना दूंगा जिसमें हर स्ट्रीम के साथ साथ हर सब्जेक्ट में आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं, वो सब प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अकाउंट्स या कॉमर्स स्ट्रीम लोग जो बच्चा लेना चाहता है उसकी बात। ठीक है, एट द एंड लास्ट में आती है आर्ट्स। बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम लेता है, उसके पास क्या क्या होता है। देखो 10th तक आप पढ़ के आते हो हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, वही यहाँ पर भी है। बस मैंने पहले भी बात करी थी, 9th 10th में जो आप पढ़ के आते हो उसके फादर साहब बैठे हैं 11th 12th में, है ना। यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल साइंस हो जाती है, ज्योग्राफी मिल जाती है आपको, हिस्ट्री होती है आपके पास, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, ये आपके स्कूल पे डिपेंड करता है वो इंग्लिश लगाता है या फिर हिंदी। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट में बहुत से बच्चे प्रिस्क्राइब करते हैं या सोचते हैं मैथ्स लेने की, और वो मैथ्स से अपनी आर्ट्स को आगे करते हैं। कंप्यूटर साइंस भी होती है बहुत से स्कूलों में, वो टोटली आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। अब देखिए आर्ट्स में, अब हम ये नहीं कहेंगे कि आर्ट्स वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता। बेटा आर्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर बच्चा पढ़ने लिखने वाला हो, देखो जो करेगा उसको तो फल मिलेगा मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलने का, है ना। आर्ट्स में, आर्ट्स स्ट्रीम लेने में सबसे जो मेन एग्जाम बच्चा ट्राई करता है यूपीएससी, क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। किसी कुछ भी होना हो, बट पेरेंट्स का यही एक वो होता है कि बच्चा कुछ करे ना करे एक बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम जरूर दे। अब ये सिविल सर्विसेज क्या है भैया, यहीं से बच्चा जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये 3 जो इंडिया की सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है वो क्या है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो कि किसके अंदर आती है, सिविल सर्विसेज के अंदर। एक आईएएस के पास अपना पूरा राज्य सा होता है, उसके अंदर उसका मालिकाना हक होता है, वो जो चाहे वो करवा सकता है। ठीक है, अगर आईपीएस को भी कुछ करना है अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी किसी आईएएस से। ठीक है, आईएएस क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ही नहीं है कि आईएएस आईपीएस ही बन सकते हो आप, आपका मन है आप लॉयर बन जाओ, जज बन जाओ, भाई इनका भी पैकेज कम नहीं होता, इनका भी पैकेज बहुत तगड़ा तगड़ा लगता है ना। तो भैया पैकेज की बात क्या कर रहे हो भाई, इतने साल पढ़ रहे हो, इतने साल एक जगह पे बैठ के अपनी मेहनत कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्यों पढ़ा रहे हैं, पैसा कमाओ, अपनी फैमिली देखो, इसीलिए। ठीक है, मैं तो साफ कहता हूँ भाई मेन एम है पढ़ने के बाद क्या, पैसा, सीधी सी बात है। हाँ वो अलग बात है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, वो कब कर सकते हो, जब आपके पास पैसा होगा, जब भी आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे हो और कोई आपको लाकर देता रहे पैसा, ले भाई मेरे पास फालतू है तू ये पैसा ले। एट द एंड आगे आपके पेरेंट्स भी आपको पैसा देना बंद कर देंगे, वो भी कहेंगे इतने सालों से हम तुझे खिला पिला रहे हैं, अब जाके कुछ कमा के दे तभी तो कुछ होगा, नहीं तो वो भी घर से बाहर निकाल देंगे। खासकर लड़कों को ये बात बताई जाती है। ठीक है, तो लॉयर जज बन सकता है, वो क्रिमिनल लॉयर बन सकता है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि भैया जो ये बता रहे हैं यही सब है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, कॉमर्स में भी बता दिया 350 प्लस, और आर्ट्स में भी यही नहीं कि इतना है, आप मीडिया में भी जा सकते हो, आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हो। ठीक है, और आज के टाइम पे एक जर्नलिस्ट की तो बहुत ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि हाल आप जानते हो अपने इंडिया का जर्नलिज्म कैसा चल रहा है। ठीक है, मीडिया में जा सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है, और एट द एंड उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उसको कुछ नहीं करना,
बीए कर ले, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएड कर ले, टीचिंग लाइन में चला जाए, सबसे बेस्ट, किसी भी एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट का टीचर बन जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ में आई होगी, सब चीज़ क्रेस्ट एंड क्लियर हो चुकी होगी आपके माइंड में। आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किसी भैया की नहीं सुननी, किसी दीदी की नहीं सुननी, अपने पेरेंट्स की सुननी है और अपनी सुननी है, ना तो किसके, हाँ, जो वो सब्जेक्ट ले रहा है या ले रही है उसके बहकावे में भी नहीं आना, ना चिंटू को ना चुटकी को। तो इस वीडियो का अंत करते हैं, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।